भारत की नदियां ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये तो वो जीवन रेखाएं हैं जो इस देश को, हम सबको पोषित करती हैं। आज हम इन्हीं विशाल नदी प्रणालियों के गहरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक सवाल है, कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ नदियां तो साल के 12 महीने बहती रहती हैं, जबकि कुछ गर्मी आते ही बिल्कुल सूख जाती हैं? पता है, इसी एक सवाल का जवाब भारत की नदियों की पूरी कहानी बयां करता है। तो इन नदियों की कहानी में गहराई से उतरने से पहले हमें उनकी भाषा को समझना होगा। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसे खास शब्द हैं जो इस पूरे सिस्टम को समझने की, आप समझ लीजिए, चाबी हैं। सबसे पहला शब्द है अपवाह द्रोणी, या इंग्लिश में कहें तो ड्रेनेज बेसिन। अच्छा, इसको समझने के लिए काम करते हैं। एक पत्ते की कल्पना कीजिए, देखिए ना उसकी नसें जो हर तरफ फैली रहती हैं। जैसे ये सारी नसें पानी को एक मुख्य तने तक ले जाती हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही एक मेन नदी और उसकी अनगिनत छोटी बड़ी सहायक नदियां मिलकर जिस पूरे इलाके का पानी समेट लेती हैं, बस उसी को कहते हैं अपवाह द्रोणी। अच्छा, अब ये सोचिए, अगर दो ऐसी अपवाह द्रोणियां यानी दो ड्रेनेज बेसिन आमने सामने हो तो उन्हें अलग क्या करता है? कौन है जो उनके बीच में दीवार बनकर खड़ा होता है? वो है जल विभाजक या वाटर डिवाइड। ये कुछ भी हो सकता है, एक पहाड़ या कोई भी ऊंची जमीन, जिसका काम बस इतना है कि बारिश के पानी को दो अलग अलग दिशाओं में, दो अलग अलग नदियों के परिवारों की तरफ भेज दे। तो अब जब हमने ये बेसिक शब्द समझ लिए हैं, अब हम तैयार हैं भारत की नदियों के दो मुख्य परिवारों से मिलने के लिए। और इनकी कहानी शुरू होती है इनके जन्मस्थान से, यानी इनके ओरिजिन से। ये दो परिवार हैं, एक तरफ वो नदियां जो हिमालय की बर्फीली चोटियों से जन्म लेती हैं, और दूसरी तरफ वो नदियां जो भारत के प्राचीन पथरीले प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। और यकीन मानिए, इनके जन्म स्थान का बस यही एक अंतर इनकी पूरी की पूरी पहचान तय कर देता है। इन दोनों परिवारों में सच में जमीन आसमान का फर्क है। जो हिमालयन नदियां हैं वो पेरेनियल हैं, मतलब 12 मासी, साल भर बहती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पानी सिर्फ बारिश से नहीं मिलता, उन्हें पानी मिलता है ग्लेशियरों के पिघलने से भी। वहीं दूसरी तरफ पेनिनसुलर नदियों की जिंदगी तो पूरी तरह मॉनसून पर टिकी हुई है, इसलिए ये सीजनल यानी मौसमी होती हैं। और इसी वजह से देखिए, हिमालय की नदियां पहाड़ों को काटकर कितने लंबे गहरे रास्ते बनाती हैं, जबकि दक्षिण की नदियां उनके मुकाबले में काफी छोटी और उथली होती हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हिमालय के उन महानायकों से। हाँ, वो नदियां जिनका जन्म बर्फ से हुआ है, ग्लेशियरों से हुआ है। इस परिवार में 3 मुख्य सिस्टम्स हैं, द इंडस, द गंगा और द ब्रह्मपुत्र। और मैं बता दूं, ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये वो शक्तियां हैं जिन्होंने नॉर्थ इंडिया के मैदानों को बनाया है और जो आज भी करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं। इनमें से भी गंगा सिस्टम सबसे विशाल है। वैसे गंगा का जो ओरिजिन है ना, वो असल में 2 धाराओं से होता है, भागीरथी और अलकनंदा। और इनका पवित्र संगम होता है उत्तराखंड के देवप्रयाग में, जहां ये मिलकर एक हो जाती हैं और गंगा कहलाती हैं। गंगा का विस्तार सच में कल्पना से परे है। ये 2500 किलोमीटर से भी लंबा सफर तय करती है। इसको ऐसे समझिए, ये दूरी दिल्ली से चेन्नई तक जाने और फिर लगभग आधा रास्ता वापस आने के बराबर है। सोच कर देखिए, यही लंबी यात्रा इसे भारत की आत्मा से जोड़ती है। और अपने आखिरी पड़ाव पर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये रॉयल बंगाल टाइगर का घर है और एक बिल्कुल अनोखा इकोसिस्टम है। चलिए अब हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं, सुनते हैं प्रायद्वीपीय भारत की उन प्राचीन नदियों की कहानी जिनका चरित्र, जिनका नेचर हिमालयन नदियों से बिल्कुल अलग है। पेनिनसुलर नदियों में एक बहुत ही दिलचस्प डिवीजन देखने को मिलता है। ज्यादातर बड़ी नदियां क्या करती हैं, वो पठार के ढलान के साथ साथ पूरब की तरफ बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में जा मिलती हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे नर्मदा और तापी। ये नदियां उल्टी दिशा में यानी पश्चिम की तरफ बहकर अरेबियन सी में जा समा जाती हैं। इस परिवार की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, और पता है, इसके विशाल आकार और इसके महत्व के कारण इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। कितना खूबसूरत नाम है। इसके अलावा कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा और तापी जैसी और भी कई नदियां हैं जो पूरे साउथ इंडिया को जीवन देती हैं।
तो अब तक हमने बात की जियोग्राफी की, लेकिन अब इस कहानी का रुख उस तरफ मोड़ते हैं जहां इंसान और नदी का रिश्ता है, और उन चुनौतियों की तरफ जिनका सामना ये नदियां आज कर रही हैं। देखिए, ये नदियां सिर्फ ज्योग्राफी का हिस्सा नहीं है, ये भारत की इकोनॉमी की, हमारी अर्थव्यवस्था की नसें हैं, आर्टरीज हैं। हमारे खेतों की सिंचाई, हमारे शहरों की बिजली, ट्रेड के लिए वाटरवेज, सब कुछ इन्हीं पर निर्भर करता है। इनके बिना तो विकास की कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस लाइफलाइन का, इस जीवन रेखा का दम घुट रहा है। शहरों का अनट्रीटेड सीवेज सीधा नदियों में, फैक्ट्रियों का जहरीला कचरा वो भी नदियों में, और खेती के लिए पानी का जो बढ़ता प्रेशर है, ये सब मिलकर हमारी नदियों में जहर घोल रहे हैं। और नतीजा ये कि नदियां अपनी नेचुरल पावर खो रही हैं, वो शक्ति जिससे वो खुद को साफ रखती थीं। हालांकि इस चुनौती से निपटने के प्रयास भी जारी हैं। नमामि गंगे जैसे बड़े नेशनल प्रोग्राम्स हैं जो नदियों से पॉल्यूशन का बोझ कम करने और उन्हें एक नया जीवन देने की दिशा में काम कर रहे हैं। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सवाल ये है कि क्या हम अपनी इन प्राचीन जीवन धमनियों को, इन आर्टरीज को आने वाली पीढ़ियों के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचा पाएंगे? इसका जवाब किसी एक के पास नहीं है। इसका जवाब हम सबके कार्यों में, हम सबके एक्शंस में छिपा है।